नमस्कार दोस्तों, आइए मार्केट में कुछ न्यूज़ पर नज़र रखते हैं। न्यूज़ पर नज़र रखने का मतलब क्या कि सबसे पहले तो आपका अभी इज़राइल-ईरान वाला देख लेते हैं और 1-2 चीज़ और देखेंगे और कुछ शेयर्स भी देखेंगे कि उन शेयर्स में क्या अभी होने की संभावना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इज़राइल-ईरान वाला जो टेंशन चल रहा है, इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये। अब ये जो टेंशन जो बढ़ रही है उसकी वजह से आपको दिख रहा होगा कि ग्लोबल मार्केट उतार-चढ़ाव देखने वाली स्थिति बनी हुई है। और अगर दोनों देशों के बीच में अगर ये युद्ध छिड़ता है, तो स्थिति थोड़ी-सी गंभीर हो सकती है और मेन चिंता का विषय यही है। मेन जो आपकी और मेरी और सभी जितने भी ट्रेडर्स, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनकी चिंता का विषय यही है और अभी तक की मतलब नियर अबाउट आपका 8 बज रहा है। अभी तक की अपडेट के अनुसार अलग-अलग एसेट क्लास में आपको थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिल सकती है। अलग-अलग एसेट क्लास मतलब जैसे हो गया आपका मिड कैप निफ्टी हो गया, स्मॉल कैप निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया और बाकी जो सारे शेयर्स हैं कहीं-कहीं थोड़ा-थोड़ा इसका प्रभाव पड़ सकता है। और अगला पॉइंट क्या बन सकता है इसमें? अगला पॉइंट जो बन सकता है कि अभी जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी के वीडियो में बताया कि मार्केट हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है। मार्केट हर चीज़ को जो है ऑब्ज़र्व करता है और उसी के हिसाब से अपना एक्शन रिएक्शन देता है। अब थोड़ा-सा मार्च में आते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए पूरा मार्च में आते हैं पहले। अमेरिका में मार्च के जो इन्फ्लेशन का जो डेटा आया था और उसे ब्याज दरों की कटौती की जो उम्मीद हुई थी, वो अब थोड़ी-सी कम हो गई है। और इस वजह से शेयरों में पहले से ही सेलिंग का दबाव था। शेयर्स में पहले से ही सेलिंग का दबाव था। इस बात को समझिएगा। और इसी बीच में ये ईरान-इज़राइल का युद्ध भी हो गया, जिसमें कच्चे तेल की कीमत अगर आप फ्राइडे का देखेंगे क्रूड ऑयल, जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा भी था कि क्रूड ऑयल में बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी और मैंने इस बात को आपको फ्राइडे की लाइव में मैंने बोला भी था कि क्रूड ऑयल में आज के दिन तेज़ी हो सकती है और क्रूड ऑयल ने नियर अबाउट 73,300 तक का आंकड़ा पार किया था। और मैंने आपको बोला था कि इसमें क्या हो सकता है कि अगला टारगेट जो होगा क्रूड ऑयल में अगला टारगेट जो होगा नियर अबाउट 7800 का होगा और मैंने आपको क्लियर बोला था कि 7300 के ऊपर ये थोड़ा सा सस्टेन करने में इसको प्रॉब्लम हो रही है ना। और अगर इस ये वाला युद्ध जारी रहा तो खासकर ईरान इजराइल के बीच का युद्ध अगर जारी रहा तो कच्चे तेल की कीमत जो है वो $100 प्रति बैरल से भी ऊपर पहुंच सकती है। इस बात को ध्यान रखिए क्योंकि अगर युद्ध जारी रहा तो बाकी की मार्केट में गिरावट आएगी लेकिन क्रूड की कीमत आपकी बढ़ेगी। और अभी अगर आप क्रूड का चार्ट देखने जाओ, मैं आपके सामने चार्ट लगा देता हूं। आपने मेरे साथ क्रूड ऑयल देखा होगा, तो क्रूड ऑयल का भी अगर आप चार्ट देखोगे तो क्रूड ऑयल का चार्ट जो है वीकली पे परफेक्ट बाई चल रहा है और मैं यही लेवल बोल रहा हूं बार बार, ये 7800 का लेवल। ठीक है जी, ये हो गया। आपको मैंने बताया नियर अबाउट 2.7% यहां पर बढ़ा है क्रूड ऑयल फ्राइडे के दिन और $92 प्रति बैरल हो चुका है क्रूड ऑयल का दाम। ठीक है। अब इजराइल हमास युद्ध के शुरुआती दौर में भी कच्चा तेल इसी लेवल पर पहुंचा था। इजराइल हमास का जो शुरुआती दौर वाला जो युद्ध था वहां पर भी यही था। तो इस बात को आप नजर में रखिएगा। आइए अब देख लेते हैं कुछ शेयर्स जिसमें हम लोग थोड़ा सा अगले हफ्ते में हम लोग उसको नजर रख सकते हैं और अगले हफ्ते में उन शेयर्स में एक ठीक ठाक पोजीशनिंग हो सकती है। तो अब फ्राइडे के मार्केट का थोड़ा सा रिकैप करेंगे। अगर बेंचमार्क इंडाइसिस की बात करें जिसके हिसाब से मार्केट की बेंचमार्किंग की जाती है, मार्केट की बेंचमार्किंग क्या कि मार्केट कहाँ जाएगा, किस तरीके से काम करेगा, क्यों करेगा, तो आप देखोगे सेंसेक्स जो था सेंसेक्स जो था वो नियर अबाउट 1.06% डाउन था। डाउन मतलब क्लोज हुआ और उसकी क्लोजिंग थी नियर अबाउट 74,244.90 के लेवल पे सेंसेक्स क्लोज हुआ था। जबकि निफ्टी जो था वो 1.03% डाउन हुआ। फ्राइडे के दिन की बात कर रहा हूँ, फ्राइडे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फ्राइडे, है ना। और क्लोज हुआ था निफ्टी नियर अबाउट 22,519। ये है निफ्टी, NIFTY, ये है निफ्टी। सिमिलरली अगर आप देखोगे ब्रॉडर मार्केट और जो आपका पूरा जो एक्सपीरियंस बना होगा वो मेरे ख्याल से निगेटिव ही बना होगा क्योंकि मिड कैप निफ्टी में भी अगर आप मिड कैप की बात करोगे अगर आप तो 0.62% ये भी प्लंज हुआ था। प्लंज मतलब क्या, नीचे हुआ था। और स्मॉल कैप की बात करो तो ये भी 0.62% ये भी प्लंज हुआ। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हो गई। और उसी में भी अगर आप जाके इंडिया विक्स को भी देखोगे तो इंडिया विक्स भी
जिस तरीके से अभी इंडिया विक्स का हाल चाल बना हुआ है, इंडिया विक्स भी एकदम वोलेटिलिटी को ही लेकर चलेगा। इंडिया विक्स के ऊपर नीचे होने से वोलेटिलिटी होगी, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, क्योंकि इसमें भी जो सर्ज था वो नियर अबाउट 4.41% का सर्ज था। तो 4.41% का सर्ज जो है वो आपको बताएगा इंडिया विक्स कि मार्केट में वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। वोलेटिलिटी इंक्रीज का मतलब क्या होता है? वोलेटिलिटी इंक्रीज का मतलब होता है ऐसे ऐसे मार्केट करेगा, इस टाइप का मार्केट अगले हफ्ते में आपको मिल सकता है। अब इस टाइप के मार्केट में अगर हम कुछ शेयर्स की बात करें तो 3-4 शेयर की बात करेंगे और कुछ शेयर्स मैं आपको दिखाऊंगा अभी चार्ट पे कि उसमें किस तरीके से हम लोग काम धाम कर सकते हैं। तो एक स्टॉक है, जो स्टॉक क्या है आपको सीधे सीधे मैं स्टॉक के उस पर ले चलता हूं, हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक, ये देखिए हिंदुस्तान जिंक का डिस्कशन अभी कुछ दिन पहले हमारे लाइव क्लासेस में हुआ था, हिंदुस्तान जिंक का डिस्कशन। तो अभी ये नियर अबाउट 431 रुपए के भाव पे ट्रेड कर रहा है, जो 7.45% अप चल रहा है प्रीवियस क्लोजिंग से। प्रीवियस क्लोजिंग थी इसकी 401 रुपए के आसपास इसकी क्लोजिंग थी, जो आप यहां पर देख सकते हैं, ये वाली क्लोजिंग 400 के आसपास वाली क्लोजिंग, वही मैं बोल रहा हूं आपको 401 रुपए, ठीक है। और जो इसमें ट्रेडेड जो वॉल्यूम था वो 19.95 करोड़ का था, है ना जी। अब जो ट्रेडेड वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं इसमें, तो जाहिर सी बात है अगर इतना वॉल्यूम अगर ये ट्रेड हो रहा है, 1 करोड़ सॉरी 19 नहीं 1 करोड़ 90 लाख का वैल्यू, अगर ये नियर अबाउट 2 करोड़ के वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, तो अभी इसमें और भी हमको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, ठीक है। बढ़ोतरी क्यों देखने को मिलेगी? बढ़ोतरी इसलिए देखने की मिलेगी, अगर आप इसको वीकली चार्ट पे जाके देखेंगे तो वीकली चार्ट में आपको ये क्लियर दिखाएगा। ये रहा इसका वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में ये प्रीवियस प्राइस के ब्रेकआउट पे चल रहा है। दूसरा शेयर क्या डिस्कस करते हैं? दूसरा शेयर डिस्कस करते हैं रैमको सिस्टम। रैमको सिस्टम दूसरा शेयर है आपका रैमको सिस्टम। अब अगर रैमको सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये नियर अबाउट 396 रुपए पे इसकी क्लोजिंग गई है। ये यहाँ पर देखिए दिखा रहा है 396 रुपीज की क्लोजिंग गई है, और जो हाई इसने लगाया था 407 रुपीज का इसने हाई लगाया था रैमको सिस्टम ने। इसमें भी नियर अबाउट 14.11% का सॉरी 14.99% का इंक्रीज था, हम लोगों ने इसमें इंक्रीमेंट देखा था। और पिछले दिन से अगर मैं आपको डे चार्ट पे ले आके दिखाऊं तो डे चार्ट पे देखिएगा, डे चार्ट के हिसाब से देखिए आप इसको, है ना। अब इसमें क्या है, इसमें डे चार्ट पे बोलिंजर बैंड का ट्रैप लगा हुआ है, ये देखिए ये क्लियर ट्रैप है। लेकिन अगर आप इसी को वीकली चार्ट पे अगर जाके देखेंगे, वीकली चार्ट पे जाके देखेंगे तो ये ट्रैप नहीं, ये टोटल वॉल्यूम का ब्रेकआउट है ना। इसमें कि अगर आप वॉल्यूम के एनालिसिस करेंगे तो नियर अबाउट 1 करोड़ के वॉल्यूम के साथ ये भी ट्रेड में आ चुका है। और मजे की बात यह है कि अब ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है, और ये नियर अबाउट 500 रुपए तक का इसका हम लोग टारगेट पकड़ के चल सकते हैं, है ना जी। एक बात ये हो गई। अब इसमें सस्टेन्ड अपवार्ड की मोमेंटम जो है वो इसमें हम लोग को देखी जा सकती है, क्योंकि अभी जो इसमें ब्रेकआउट हुआ है ये इस ब्रेकआउट को सस्टेन होना चाहिए। अगर ये सस्टेन होगा तो फिर इसका अगला टारगेट आपको नियर अबाउट मिलेगा 500 रुपए के आसपास। तीसरा और सबका जिसमें मेरी भी पोजीशन है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज CDSL। तीसरा स्टॉक आप देखें CDSL, ठीक है जी। अब CDSL में थोड़ी सी बात करेंगे। अब ये नियर अबाउट 2008 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ये नियर अबाउट 6.5% ये अब चल रहा है ना। प्रीवियस क्लोजर जो था इसका 1882 था, और उसके हिसाब से ये आपका 6.42% की लगभग अब चल रहा है। अब CDSL में क्या करें, तो जिन लोगों की पहले से पोजीशन है CDSL में, वो लोग पोजीशन बना के रखें अपनी, और पोजीशन में बने रहें, क्योंकि आप देख रहे हो ये वीकली चार्ट है, तो पोजीशन में बने रहें, ये वाला लेवल है यही। और स्टॉप लॉस आप इसमें क्या लेके चलेंगे, नियर अबाउट 19 रुपए का आप इसमें स्टॉप लॉस पकड़ के चल सकते हैं। पिछला हाई है आपका 2067, अगर इसको क्रॉस करता है तो ये भी पगला बुल हो जाएगा CDSL, ठीक है जी। अब एक तो हो गया हिंदुस्तान जिंक, एक हो गया रैमको सिस्टम, एक हो गया आपका CDSL। चौथा स्टॉक जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे, कई बार डिस्कशन में आ चुका है, नंदन डेनी, NDL। देखिए नंदन डेनी में जो हमारा ट्रेड था
वो नियर अबाउट नवंबर से हमारा ट्रेड था, और जो ट्रेड का पॉइंट था, प्राइस पॉइंट था, वो नियर अबाउट 28 रुपीज के आसपास का प्राइस पॉइंट था। अभी ये 43 रुपीज के आसपास चल रहा है। नंदन डेनी में मेरी पोजीशन है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि कहीं पर भी पोजीशन बनाने के पहले अपनी एनालिसिस स्वयं करें और चार्ट को समझने की भी कोशिश करें। बिना चार्ट को समझे काम नहीं चलने वाला है ना। तो ये 3-4 स्टॉक थे जो अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट में आए हैं, और नंदन डेनिम का भी जो अगला टारगेट हम लोग पकड़ के चलेंगे वो ये वाला टारगेट पकड़ के चलेंगे, जो नियर अबाउट 70 रुपए के आसपास का है नंदन डेनिम का टारगेट, है ना जी। ये चीज हो गई। और एक छोटे से स्मॉल कैप शेयर की भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे स्मॉल कैप शेयर की चर्चा करेंगे, जो स्टेप डेवलपर में ये लीगल इशू की रिजोल्यूशन में मैक्सिमम ये लोग काम करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, सबसे पहले स्टॉक पर आते हैं। स्टॉक का नाम है सूरज, SURAJ। ये देखिए डे चार्ट पे आइए, सूरज स्टेट डेवलपर्स, ये मेजर रियल एस्टेट की कंपनी है, साउथ सेंट्रल मुंबई की कंपनी है ये, और लीगल डिस्प्यूट OLB एंड OLPS सोसाइटी के ये देखती है। मेन चीज इसमें यही है। और एक दो डेटा और है, एक मिनट मेरे को थोड़ा सा समय दीजिए, इसमें एक दो डेटा और है जो मैंने राइट डाउन करके रखा है। हाँ, तो अभी इस कंपनी के एक्सपेंशन की बात हो रही है। अभी सूरज स्टेट डेवलपर्स में एक्सपेंशन की बात हो रही है। एक्सपेंशन मतलब क्या कि हो सकता है एक्सपेंशन में 2-3 चीजें आ सकती हैं। एक्सपेंशन में क्या हो सकता है कि मार्केट में इसके और शेयर पंच किए जाए ब्लॉक डील के थ्रू। पहली बात, शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें सब कुछ ठीक ठाक है, कंपनी भी ठीक ठाक काम कर रही है, ठीक है जी। तो अभी आज के टाइम में इसके पास 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं, और बिजनेस भी इनका पूरा का पूरा रिलायबल, और एक तरीके से समझ के चलिए कि ये एक तरीके से हाफ गवर्नमेंट वाली कंपनी, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत नियर अबाउट 17 या 18% का इसमें स्टेक है ना। कंपनी के पास अभी नियर अबाउट 13 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट भी है, 13 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट भी हैं। और जिसमें जो अगर आप डेवलपल जो एरिया ये जो डेवलप कर रहे हैं रेरा के हिसाब से, उसमें नियर अबाउट आपका कारपेट एरिया की अगर आप बात करेंगे तो नियर अबाउट 60 लाख का इनका कारपेट एरिया है, स्क्वायर फीट, 60 लाख स्क्वायर फीट की मैं बात कर रहा हूँ। अभी जो इनका स्टॉक चल रहा है नियर अबाउट 339 रुपए के आसपास ये चल रहा है। तो इस कंपनी पर भी आप थोड़ा सा नजर रख के देख सकते हैं, क्योंकि कंपनी बड़ी कॉम्पिटेटिव प्राइस पे है, और जिस हिसाब से कंपनी के पास ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिस हिसाब से कंपनी के पास अभी आने वाले टाइम में बिजनेस आने वाला है, और जिस हिसाब से कंपनी की पैठ है मार्केट में, कंपनी का स्ट्रेंथ है मार्केट में, उस हिसाब से कंपनी मुझे ठीक लग रही है। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। आप भी चाहें तो सूरज डेवलपर्स की साइट पे जाके या और भी किसी साइट पे जाके, जहां पर भी आप देखना चाहें, आप इसको जाके देख सकते हैं। तो ये थी मोटी मोटी चीजें स्टॉक मार्केट की, जो आने वाले टाइम में आपको थोड़ा सा अपडेटेड रखेंगी। और कहीं पर भी, सबसे पहली बात तो कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें, और चार्ट की पूरी एनालिसिस करें, क्योंकि चार्ट इज एवरीथिंग। सेंटीमेंट 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीने के लिए हो सकते हैं, लेकिन बाकी के 200 दिन, 240 दिन की ट्रेडिंग में नियर अबाउट 200 दिन चार्ट हमेशा टेक्निकल से ही चलता है। तो टेक्निकल पे चार्ट को पकड़ने की कोशिश करें, और चीजों को ध्यान में रखें, खासकर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्टैटिक और डायनेमिक, और मार्केट का एवरेज कहाँ पे चल रहा है, मूविंग एवरेज की कंडीशन क्या है, और थोड़ा सा कंपनी के भी बारे में जानकारी लें कि कंपनी किस हिसाब के बिजनेस मॉडल में काम कर रही है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करें, और किसी भी शेयर पे अगर आप चाहते हैं कि मैं उसकी एनालिसिस करूं, तो उस शेयर का नाम आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसकी आपको एनालिसिस टाइम निकाल के करके दूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें, और मिलते हैं कल के दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।